नमस्कार। रतलाम की हर खबर को आप तक पहुंचाने के लिए मैं हूं मेघा श्रोत्री। आज रतलाम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राजीव नगर कंटेनमेंट एरिया के लोग काफी परेशान हो रहे हैं। काफी समय से उनका कंटेनमेंट एरिया खुल नहीं पा रहा है। रोजाना की जरूरतमंद चीजें भी उन्हें समय से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आज उन्होंने धरना दिया। मौके पर तहसीलदार सोनी ने पहुंचकर सभी की समस्या जानी। या किसी के अखबार में आज छपा है कि 5 दिन का होता है तो 5 दिन का कर दिया जाए। तभी मैंने कलेक्टर मैडम को फ़ोन लगाया था तो कलेक्टर मैडम बीसी में बैठे हैं। तहसीलदार का सबका कहना है कि चूँकि जो विद्यालय पे था तो जब 4 तारीख से वो यहाँ था ही नहीं घर पे, तो उसके कॉन्टेक्ट के कोई कष्ट नहीं होता। तो यही बात हमने की, यही बात हम मैडम से करके उसको ये प्रशासन की व्यवस्था ही तो प्रशासन तो जो गवर्नमेंट के नाम दिए गए उसके हिसाब से चल रहा है। ऐसे एमआर ने जो कहा है कि भाई 14 दिन का कंटेनमेंट किया जाए और फिर 3 मकान किया जाए या कॉन्टेक्ट एरिया अगर ज़्यादा हो तो कॉन्टेक्ट एरिया किया जाए, ये उसका उसमें स्पष्ट है। मेरे पास प्रशासन इस तरह के राजनीतिक लोग जो हैं उनके लिए कई कुछ अफवाह जैसी बातें होती है कि जो बहुत वीआईपी होते हैं उनके कंटेंट तो एक्चुअल में जो ये यहाँ की जो स्थिति वो ये है कि जो मरीज मिला भी खुद लोगों ने बताया कि भाई उनको पता कॉन्टेक्ट यहाँ तक रहा ये है। जैसे अभी शहर में भी 3 बना, अभी गौशाला में लेकर 3 मकान बना, हमारे शायद जब 3 मकान बना है, तो उसके लिए मैडम से बात करेंगे कि 3 मकान बना दिया जाए, लोग अपनी सुरक्षा आप करेंगे, उनकी इकनॉमी एक्टिविटी चालू रहेगी, नहीं तो 1 महीने पूरा धंधा नौकरी सब पिट जाएगी। ये हम लोग कोशिश करेंगे। ये थोड़ा प्रशासन को सोचना चाहिए। बिल्कुल गलत है। पहली बात मैं बता दूं, गाइडलाइन है बहुत क्लियर है और ओपन है। हर आदमी उस गाइडलाइन को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है और समझ सकता है। शासन का केवल एक ध्येय है कि संक्रमण ना फैले, किसी प्रकार की जन हानि ना हो। इसके अलावा शासन का और कोई ध्येय नहीं है। रहा इनकी डिमांड वाली 1-2 लोगों की है कि उनके घर में अनाज नहीं है या राशन ख़त्म हो चुका है, तो उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। इनका एक मुद्दा ये भी आया था कि किसी समाचार पत्र में छपा है कि 5 दिन का कंटेनमेंट बनेगा। शायद उस समाचार पत्र के पास उसका आधार है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास जो करंट की गाइडलाइन है 29/6 की संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश की, उसमें अंतिम पुष्ट व्यक्ति के आने के 14 दिन तक कंटेनमेंट बनने का प्रावधान है और उसी का पालन करते हुए हम यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का लगातार स्क्रीनिंग हो रही है, स्वास्थ्य जांच हो रही है और अगर कोई ऐसी समस्या होगी व्यक्तिगत तो उसमें हम स्वयं यहाँ आकर उनसे सुनेंगे, बात करेंगे। सर, जांच की मशीनें रतलाम में आ चुकी है, लेकिन ये बता रहे हैं कि सर 10-10 दिन तक जांच नहीं हो पा रही है। क्या कारण है सर? कहीं ना कहीं लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखी जा रही है। देखिए, ऐसा है कि किसका सैंपल लेना है, किसका सैंपल नहीं लेना है, इसकी गाइडलाइन ICMR ने बना रखी है और उसी गाइडलाइन के आधार पर ही डॉक्टर्स उनका सैंपल लेते हैं और उसमें कार्रवाई करते हैं। सर, कब तक निराकरण हो पाएगा सर इनका? इसका अब जो इनके यहाँ अंतिम पुष्ट व्यक्ति है वो 11 तारीख को आया था, तो 11 तारीख से 14 दिन मतलब 25 तारीख को आज की स्थिति में खुलने का रहेगा। अगर कोई और पुष्ट व्यक्ति नहीं आता है तो, और अगर कोई पुष्ट व्यक्ति आ जाता है तो फिर उस दिन से 14 दिन। सर उनको अपना उत्कर्ष में कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया। 2 दिन पहले उन्होंने धरना दिया था कि पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर ठीक होकर घर चला गया, लेकिन उसके बाद भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। 14-15 दिन हो गए। ऐसा नहीं है। जो पुष्ट व्यक्ति हैं जिनका इलाज हो चुका है और जिनकी रिपोर्ट आ गई थी निगेटिव, उनको हम उनके घर के लिए छोड़ देते हैं और उनको घर में होम क्वारंटाइन करते हैं। उत्कृष्ट वालों में ये था कि उनका ये कहना था कि हमारा सैंपल ले लिया गया और रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि रिपोर्ट अपने प्रोसेस से आती है और उस जैसी रिपोर्ट आती है उसके दूसरे दिन उनको हम होम क्वारंटाइन के लिए छोड़ देते हैं। अनावश्यक किसी को रोकने का शासन का कोई ध्येय नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। हम हर प्रकार से जागरूकता फैला रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का उपयोग करें, उसमें हम लगातार फाइन भी लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी जहां संक्रमण फैल रहा है त्वरित कार्रवाई करते हैं हम उनको जान बचाने के हिसाब से जितना भी एरिया हम कवर कर सकते हैं उसको हम कर